हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। पूरे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से प्यारे से चैनल पे। और तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप मुझे इस चैनल को प्यार देते हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है ये देख करके कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होता है और आपके कॉमेंट कितने प्यारे प्यारे आते हैं। जो लोग कॉमेंट नहीं करते हैं, आप कॉमेंट जरूर क्या करो, मैं सारे कॉमेंट पढ़ता हूँ। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्री है यार, कर लो सब्सक्राइब। एनर्जी हमारी जा रही है, आप तो सिर्फ देख रहे हो, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो जरूर देखा करिए। और अगर आज की वीडियो की बात करें तो आपको टॉपिक और टाइटल दिख ही गया होगा थंबनेल पे कि किस से रिलेटेड आज हम रीडिंग करने वाले हैं। फुल ऑन डिटेल में रीडिंग होने वाली है, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो जैसे सोल कोड हीलिंग, जो कि मेरा खुद का एक कोर्स है, या फिर न्यूमरोलॉजी कोर्स, या फिर प्रो टैरो कोर्स, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का, ईमेल का लिंक मिलता है, लेकिन बहुत जल्द मेरी वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, shivkesanskar.com, कमिंग सून, इंतजार जरूर करिएगा, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो तो आप लोग सीख ही गए हो। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, शांत करो, जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। वो प्रॉपर रीडिंग देखिए, उससे मैसेजेस लीजिए और रीडिंग को एंजॉय करिए। कमेंट करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपका एक और फेवरेट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है हु आर यू सीन फ्रॉम द आइज ऑफ यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की आंखों के नज़रिए से आप कौन हो, आपकी सोल कौन है। हम ये रीडिंग कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन आज इसमें टोटल 3 पाइल होने वाले हैं। उन तीनों में से कोई एक पाइल ऐसा है जो खुद यूनिवर्स का खुद हिस्सा है, बहुत क्लोज है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता वो कौन सा ग्रुप होने वाला है, लेकिन होने वाला है। ठीक है, देखते हैं हम आगे। भगवान जी को प्रार्थना कर लो, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहें वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। और हम इसमें ज़्यादा आज ना इमेजेस के बेसिस पे आपके लिए देखेंगे। टैरो का काम यूज़ करेंगे, मतलब टैरो हम लेंगे, लेकिन टैरो का भी हम इमेज ज़्यादा देखेंगे, उस कार्ड का मतलब नहीं देखेंगे। देखते हैं जैसे भी चैनल होता है। ओके, ऑलराइट। और आगे बढ़ने से पहले दिवाली बोनेंजा ऑफर आपके लिए रन हुआ है, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस प्राइस रेंज में आपको मेरे तीनों कोर्स मिल रहे हैं। ये वैलिड कब तक है? 12 अक्टूबर तक वैलिड है। सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के लिए है। तो अगर आप अपना नंबर लगाना चाहते हो उन 5 लोगों में, तो मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले जो आप लोगों के लिए इमेज हुई है वो ये वाली हुई है। इस इमेज में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ है। ज़रा एक बार माइक निकाल के, 1 मिनट। ऑलराइट, थोड़ा सा नॉइस भी आया होगा आपको, तो माइक निकाल के मैं इधर रख लूँ। सो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई फॉल कर रहा है, कोई गिर रहा है। रिफ्लेक्शन आ रही है स्क्रीन पे पूरी, और आप लोगों को नॉइस भी आई है। यहाँ पे बताइए क्या दिख रहा है? आप लोगों की लाइफ जहाँ से भी आप आए हो बहुत डिस्टर्ब रही है। ग्रुप नंबर 1 बहुत डिस्टर्ब रही है, जिसकी वजह से ना आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं फॉल होती हुई दिख रही है, जिन्हें हम बोलते हैं ना फॉल एंड एंजल्स। फॉल होते हुए कहीं अपर वर्ल्ड से आप फॉल हुए हो या नीचे इस धरती पर, ऐसा दिख रहा है। और क्यों हुए हो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जैसे इसमें बहुत ज़्यादा घड़ी दिख रही है, टाइम दिख रहा है, तो आपको ना किसी तरीके के टाइम की कदर नहीं थी जिस लोक में आप थे। और देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, मैं एक पर्सनल रीडिंग कर रहा था। हम ना ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा निकल के आएगा, सब ऐसा आएगा, सब वैसा आएगा,
अगर आप लोग रीडिंग सुन रहे हो तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुना करो, अच्छा बुरा कुछ भी निकल कर के आ सकता है। क्योंकि फिर लोग पता है बहस करते हैं कि नहीं हम तो अपनी सोल को जानते हैं, ये तो ऐसा काम नहीं कर सकती, आप गलत हो ये। सोल को कौन जानता है? कोई नहीं जानता सोल को, कोई नहीं जानता है अपनी सोल को, राइट। और हम जो भी आज भुगत रहे हैं, हम जो फेस कर रहे हैं इस अर्थ पे, वो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन लोगों को वो समझ में नहीं आता, वो इस लाइफ टाइम को देख रहे हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको क्या पता कि आपकी सोल कहाँ से आ रही है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, वरना आप अभी छोड़ सकते हो। क्योंकि मुझे शुगर कोट करना आता नहीं है। आपको लगे कि मैं थोड़ा सा कोल्ड हूँ या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बोल्ड हूँ, इमोशनलेस हूँ, मैं हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं। अब मैं कितने प्यार से बोल लूँ, जिस इंसान का माइंडसेट ही नेगेटिव है तो वो तो नेगेटिव ही बोलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, तो आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जिस भी रैल्म से आप आए हो ग्रुप नंबर 1, वहाँ पे ना आपको किसी टाइम की कदर नहीं रही है, चीज़ें आप बेहतर नहीं कर पाए हो, क्योंकि हर एक लोक में हमारा एक मिशन होता है, हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी होती हैं और आपने वो चीज़ें नहीं करी हैं, तो आपको ना नीचे इस धरती पर भेज दिया गया। ऐसा भी दिख रहा है कि जाओ टाइम की कदर सीखो, जाओ टाइम से कैसे जीते हैं, टाइम से कैसे करते हैं वो सीख कर के आओ। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और बहुत ज़्यादा मैं सच बता रहा हूँ, आपकी जो रीडिंग करते हुए इतना ज़्यादा कैओटिक माहौल मेरे को आस-पास इधर-उधर से हर जगह से आ रहा है कि जैसे आप लोगों को ना एक पल की भी शांति नहीं रही है जहाँ से आप आए, और अभी भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फ़ील करते होंगे इस चीज़ में कि आपको शांति चाहिए 2 पल की। आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसमें भी आप नहीं कर पाते हो, मतलब आपको शांति ही नहीं मिल पाती है ग्रुप नंबर 1, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? ब्लू एनर्जी है बहुत ज़्यादा इसमें, ब्लू और गोल्डन। लेकिन ब्लू एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि गोल्डन तो है, आपकी गोल्डन एनर्जी तो है, यानी कि कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन है ग्रुप नंबर 1। लेकिन उसके साथ-साथ में ना जो आपकी मैस्कुलाइन साइड बोल लो, वो थोड़ा-सा इम्बैलेंस आपकी है, नज़र आ रही है अभी भी, और उस श्लोक में भी आपका एनर्जी इम्बैलेंस हो गई थी, इसी वजह से आप फॉल कर गए यहाँ नीचे धरती पर, ऐसा दिख रहा है। और आप बहुत समय से यहाँ धरती पर हो, समय से। और आप लोगों के लिए जो दूसरी इमेज भी चैनल हुई थी, आज एक ग्रुप की ना 2-2 इमेजेस हैं। एक ये है, अगर आप इसमें देखो, इसमें है कि फॉल कर गए, राइट? नीचे चले गए। अब इसमें क्या है कि कोई नीचे से उठकर ना इस धरती पर आ रहा है, मतलब ऊपर के लोग भी हैं, ठीक है? लेकिन नीचे के लोग भी हैं। तो आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, मेरे को 2 तरीके के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। जो नीचे के लोग से देखो, नीचे के लोग हम बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते हैं, और इस बात को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट क्यों हो रहे हो कि मैं नेगेटिव हूँ, नेगेटिव बोल दिया। क्यों? हम सब नेगेटिव हैं, मैं भी कहीं न कहीं नेगेटिव रहा होऊँगा, सब नेगेटिव रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं तो सब भगवान के ही अंश ना। तो वो चीज़ें कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोलूँगा मैं, किसी लोअर डायमेंशन से कोई आया है और उसको अर्थ पर भेजा गया था, उसने अपनी ग्रोथ कर करके वो अर्थ पर आया है। ठीक है? अर्थ से उसको बहुत ज़्यादा ऊपर जाना था, वो ऊपर भी गया है। आपकी ये सोल स्टोरी मेरे को समझ में आई है अब ये जो आप फॉल करके गए हो ना नीचे, पता है क्यों फॉल किया है आपने? क्योंकि आप लोअर डायमेंशन से ऊपर गए, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए, धरती पर टाइम बिता के गए, फिर धरती से ऊपर भी गए हो आप। देखो यहाँ पे साफ-साफ दिख रहे हैं यहाँ पे। धरती से ऊपर भी गए हो, वहाँ का हिस्सा भी रहे हो आप किसी काउंसिल का हिस्सा भी रहे हो, वहाँ से आपने चीज़ें कंट्रोल भी की हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर से वो अहंकार लगा सकते हो, कोई नेगेटिव ऐसे ट्रेट लगा सकते हो, वो आप ज़्यादा जान पाओगे ग्रुप नंबर 1, जिसकी वजह से आप वापस से फॉल कर गए। ये है, जैसे हम ये इमेज देख रहे हैं आपका प्रेजेंट, ये आपका पास्ट, ये और पहले की इमेज निकल के आई है। तो ये 2 इमेजेस हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1, जिसमें आप लोगों के लिए ये निकल कर के आया है। ठीक है? तो कहीं न कहीं अब नेगेटिव मत हो जाना कि लोअर डायमेंशन हो गया, ये हो गया, लेकिन आपने ग्रोथ करा है। वो चीज़ पे भी देखो ना, आप नीचे से ऊपर आए हो, फिर ऊपर से फिर और ऊपर गए हो, तो फॉल भी करके गए हो वहाँ से, और कहीं न कहीं मैं हूँ, जो भी इंसान है इस धरती पर, वो सब कहीं न कहीं फॉल हुए हैं। सब फॉल हुए हैं यहाँ धरती पर। अब बात ये है कि कोई फॉल हुआ है अपने कर्मों की वजह से, कोई अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ सर्व करने के लिए आया है, वो थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है।
तो ये चीज़ है आपकी सोल के बारे में। अभी और देखते हैं कार्ड से कि आपकी सोल यानी कि आप कौन हैं। ग्रुप नंबर 1 देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। एक मिनट। ग्रुप नंबर 1 कौन है? ग्रुप नंबर 1 कौन है प्लीज़ बताइए सोल लेवल पे। ग्रुप नंबर 1 के बारे में प्लीज़ बताइए सोल लेवल पे। ग्रुप नंबर 1 के बारे में प्लीज़ बताइए सोल लेवल पे। ग्रुप नंबर 1 के बारे में प्लीज़ बताइए सोल लेवल पे। ग्रुप नंबर 1 के बारे में प्लीज़ बताइए। विश्व माता। ओके। आज हम इमेजेस से देखने वाले हैं, राइट? इनके मतलब हम नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इमेज देखने वाले हैं आज कार्ड्स में। ओके, तो इसको साइड में रख देते हैं। साइड में नहीं, इसको इधर रख देते हैं। ओके, ऑल राइट। तो आप लोगों के लिए 3 कार्ड निकल के आए हैं। हम एक एक करके इनको थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे। पहला कार्ड आपके लिए कमला देवी का है, जिसमें ये जो बहुत श्रृंगार उन्होंने किया हुआ है, 16 श्रृंगार आप बोल सकते हो। 16 श्रृंगार। 16 जो यहाँ पे वर्ड निकल गया है ग्रुप नंबर 1। आप कहीं ना कहीं 16 लोग, अब मुझे ये पता नहीं, देखो बोलते तो 14 हैं आई थिंक, है ना? 7 ऊपर 7 नीचे ऐसे करके बोलते हैं, 14 बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ओके एक मिनट। सो हुआ क्या ग्रुप नंबर 1, एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ था जिससे रिंग लाइट जल रही थी, ठीक है? एक्सटेंशन बोर्ड गिर गया, और इससे किसी प्रीवियस रीडिंग में किसी के साथ तो ऐसा हुआ था कि पूरा डेक गिर गया, और वो कार्ड भी हो गए ना नीचे। वो कैसे हुए? मेरी नज़र नहीं गई उन पे। और ये कार्ड कौन सा है? कालधारा। कालधारा, कालधारा, आप समझ रहे हो कालधारा का मतलब क्या होता है? और ये कहीं ना मेरे को स्टार वॉर्स जैसी वाइब देता है ये वाला कार्ड। कालधारा, काल मतलब हमारा समय होता है, धारा मतलब फ्लो, समय की फ्लो में। अभी मेरी बात समझो, जो हम 16 लोग की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है? और ये जो छोटा सा इंसिडेंट हुआ अभी आपके रिकॉर्ड करते हुए, बोर्ड गिर गया, रिंग लाइट जलती रही, यानी कि आपकी एनर्जी, आप फॉल ज़रूर कर गए ग्रुप नंबर 1। इसमें पॉजिटिव साइंस आप देखो, आप फॉल ज़रूर कर गए, आपकी सोल नीचे ज़रूर आ गई, लेकिन आपका जो लाइट का एसेंस है, आपके अंदर की जो लाइट है, जो प्योरिटी है, वो ख़त्म नहीं हुई है। वो अलग बात है कि आप अपने अंदर वो झांक नहीं पा रहे हो, लेकिन वो ख़त्म आपके अंदर नहीं हुई है, ठीक है? वो चीज़ आपके अंदर वो ख़त्म नहीं हुई है। और आप ना, मेरे को एक लोकी सीरीज़ है मार्वल की, उसमें ना एक कोई टाइम जोन मैनेज करने वाले कोई ऑफिशियल्स होते हैं जो टाइम लाइन और टाइम जोन मैनेज करते हैं। ऐसा कुछ आपका ना रोल मेरे को दिख रहा है जो यूनिवर्स में था ग्रुप नंबर 1। अब नहीं है क्योंकि आप फॉल कर गए हो, ये चीज़ भी दिख रही है। और क्यों फॉल कर गए हो? देखो ये कार्ड बड़े शांत दिख रहे हैं ना, इसमें थर्ड आई है, लेकिन वो प्रॉपर थर्ड आई नहीं है, उसमें एक मड़ी जैसी लग रही है, अश्वत्थामा जैसी मेरे को लग रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अश्वत्थामा हो, ठीक है? लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो मड़ी बंद है वहाँ पे, यहाँ पे वो आंख जागृत है, और यहाँ पे 2 प्यूपल दिख रहे हैं, है ना? तो इसमें पता है क्या दिख रहा है? आपके अंदर ना इतना अहंकार आ गया था कि आपके अंदर की ज्वाला, आपके अंदर की जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, वो सब बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से आपको नीचे फॉल करना पड़ा ग्रुप नंबर 1। और अगर आप इसमें भी देखो तो इनके जो हाथ हैं माइंड की तरफ है ना, माइंड की तरफ है, जैसे कोई माइंड पे इशारा कर रहा है, दिमाग पे इशारा कर रहा है। तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मैं ये नहीं बोल रहा कि जानबूझ करके आ गया। अगर आपने ब्रह्मदेव की स्टोरी सुनी होगी तो उनका 5वां शीश जैसे आया था अहंकार का, तो शिव जी ने उसको काट दिया था। तो ऐसे ना आपके अंदर कुछ पावर बढ़ी, कुछ तो आपका ऐसा हुआ था ग्रुप नंबर 1 जिसको आप सहन नहीं कर पाए। ओ माय गॉड, सहन नहीं कर पाया, मैं अभी बोलूँगा मेरा रिएक्शन क्यों आया। और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अहंकार जैसे कुछ नेगेटिव ट्रेट में बदल गया, ठीक है? चिन्ह मस्ता का कार्ड है वहाँ पे।
शीश हटने की हम बात कर रहे हैं। आई स्वेयर मेरी नज़र उस पर गई नहीं, मैंने उधर ध्यान से देखा ही नहीं, और जैसे मैंने ब्रह्मदेव की स्टोरी आपको बोली वैसे ही मेरी नज़र उस पर गई है। आई स्वेयर दिस इज लाइक क्या बोलूँ मैं, ग्रुप नंबर 1 मेरे पास वर्ड्स नहीं है। चंद्र भी दिख रहे हैं यहाँ पे, अगेन मन, मस्तिष्क। इसकी वजह से आप लोगों के साथ में आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन रहती होगी, बेफालतू की टेंशन रहती होगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से लोगों को टेंशन मिली है। अच्छा, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरी जो प्लेसमेंट है वो ऐसी है कि मेरे को ना बेफालतू का स्ट्रेस रहना चाहिए मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मैंने किसी पास्ट लाइफ में अपने लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन दे दी हो। अब टेंशन मैं कैसे दे सकता हूँ? अब अगर मैंने किसी को सच बता दिया तो वो बेचारा दुखी हो गया, उसको टेंशन हो गया, तो कहीं ना कहीं वो कर्मा मेरे से बाउंड तो हो ही गया ना। तो वो मेरी पास्ट लाइफ की चीज़ें थी, लेकिन मेरी जो कुंडली के अकॉर्डिंग चीज़ें वो फेल कर रही हैं। क्यों फेल कर रही है? ऐसा नहीं है कि कभी नहीं था, ऐसा था। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली ना कम असर करती है हमारे ऊपर, ठीक है। वो चीज़ है। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे हुई हैं, रही हैं। ग्रुप नंबर 1 ऐसा यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। अपने मस्तिष्क की वजह से आप फॉल करके गए हो। मतलब आप ना, साइलेंस फील हो रहा था मुझे, जो आप मतलब हर एक सोल करने आती है ना ये धरती पर, नीचे की लोक से ऊपर, फिर और ऊपर, आप वो सब कुछ कर चुके हो। आप सभी लोक में सभी जगह भ्रमण करके आए हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अहंकार आने के चक्कर में फिर दोबारा आप यहाँ पे फॉल कर गए कि जाओ दोबारा से ऊपर उठो। और यही कारण है कि आपकी अभी दोबारा अवेकनिंग चल रही है। ग्रुप नंबर 1 ओरिजिन आपका पता लगा, ठीक है, लोअर डायमेंशन से। फिर आपके अंदर इतनी पावर हाई हो गई कि किसी हायर डायमेंशन के अंदर भी ना हो वो पावर, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से फॉल करे। वो जो रीज़न मैं बता चुका हूँ, बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 1। और देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सा डेक मुझे लेना चाहिए। इसी डेक को लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 सोल लेवल पे कौन है? ग्रुप नंबर 1 सोल लेवल पे कौन है? ग्रुप नंबर 1 सोल लेवल पे कौन है? ओके, इतने सारे कार्ड। सन का कार्ड तो है आपके लिए। सन, सूर्य लोक। ओ, ये तो बहुत सारे ही कार्ड है। कोई बात नहीं, उन सबको ही लेते हैं आज। लवर्स का कार्ड भी दिख रहा है, एक एक करके लेंगे इनको। सूर्य लोक, सूर्य, सूर्य ना, मेरे को सूर्य लोक से ज़्यादा यहाँ पे सूर्य आग, ईगो दिखाता है 1 नंबर वाले। तो वही यहाँ पे ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी ईगोइस्टिक रही है, वो चीज़ है। और लवर्स का कार्ड है। 6 नंबर का कार्ड है ये। 6 हमारा असुर गुरु शुक्राचार्य दिखाता है, और ऊपर से लवर्स। पता है यहाँ पे क्या है? अगर मैं आपको सच बताऊँ, हम जनरली क्या करते हैं, गलत को गलत, सही को सही तो हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई खास है, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी बिग बॉस में क्या हुआ था, मैंने वो एपिसोड नहीं देखा, मैंने छोड़ दिया बिग बॉस जो अभी सीजन चल रहा है। बट मेरे को वो रील वील दिखे ऐसे कि अमाल मलिक ने कुछ गलत किया था। मैं कंट्रोवर्सी करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ गलत किया था, लेकिन सलमान खान ने उन्हें डिफेंड किया। अब अमाल मलिक गलत भी थे, लेकिन डिफेंड किया सलमान खान ने, राइट। सलमान खान भी 6 नंबर है बाय द वे। तो उस तरीके से आपका ना कुछ कर्मा ऐसा बंध गया था कि गलत था, लेकिन आपने फिर भी गलत का साथ दिया और आप उसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पाए। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ये चीज़ है। एम्प्रेस यहाँ पे स्टार, स्टार बहुत ज़्यादा दिखाता है। स्टार बन गए तो अहंकार आ जाना, पैसा, नाम वाम हर जगह आ जाना। मतलब वो ऊपर ही देख रही है, उसको अगर आप देखो तो वो ऊपर ही देख रही है, वो नीचे देख ही नहीं रही है, और उसको कोई पकड़ के नीचे ला रहा है। यानी कि वही हवा में उड़ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई थी आपके साथ में। उसकी वजह से क्या हुआ कि हर्मिट का कार्ड कब आता है कि जब वो इंसान ना अपने अंदर नहीं झांक रहा है। तो आपने अपने अंदर झांका नहीं, अपने
अंदर चीज़ें देखी नहीं कि कहाँ गलत हो कहाँ सही हो, नहीं, जो आपको लगा आपने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करी, एक्शन ली, उसी की वजह से आपके फॉल होने का रीज़न हुआ यहाँ पे, जो आप फॉल कर गए दोबारा वापस से, ठीक है। और वो आप एक लूप में फंस गए हो, आप पे चीज़ें बैलेंस हो ही नहीं रही है, ना मटीरियलिस्टिक चीज़ें बैलेंस हो रही है, ना स्पिरिचुअल चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। आपको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा, एक तो टाइम टेबल, एंजाइटी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे, आपके साथ में वो चलता होगा। टाइम मैनेजमेंट तो पूछो ही मत, आपका नहीं होता होगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं, आपको चीज़ें बैलेंस करने में ही प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि असली टास्क तो आपका वही है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हम बैलेंस कर रहे हैं वो आपके इमोशंस भी हो सकते हैं, कि आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो, वही बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना खुद को उलझा हुआ फील करते हो, एक जेल में कैद जैसे हो जाता है ना, वैसे आप फील करते हो। यहाँ पे थोड़ा सा विंग दिख रहा है, थोड़ा सा पंख दिख रहा है, यानी कि आपको पता तो है कि आप यहाँ जेल से उड़ोगे, आपको बाहर जाना है, आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको उड़ान भरनी है, लेकिन कैसे भरनी है, क्या करना है, वो आपको समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड के कार्ड हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट ने ही वो ब्लॉकेजेस, वो जेल आपके लिए बनाया हुआ है, क्योंकि आप उस एनर्जी में जी रहे हो। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे ना ग्राउंड, ओके, ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो फ्लावर्स को, पैसे को पानी दे रही है। पैसों पे इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पैसे तो इतने दिख नहीं रहे, वो स्टार पे ज़्यादा फोकस जा रहा है। पेंटिकल की जो कार्ड है ये, कि वो किसी तरीके की मेहनत कर रही है, पानी दे रही है। तो पानी हम कब देते हैं? जब वो प्लांट बड़ा हो, राइट। आपको ना खुद को पानी देना पड़ेगा, खुद को नरिश करना पड़ेगा। आपके लिए पानी का क्या रोल है यहाँ पे? पानी है आपके लिए आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका बैलेंस, भगवान के साथ में सपोर्ट, ठीक है। वो आपको बरकरार करना पड़ेगा अपने लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड, इसमें भी आधा विंग है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड भी कहीं ना कहीं हमारा वो दिखाता है, फ्रीडम भी दिखाता है, और ये मैच्योरिटी भी दिखाता है थोड़ी सी, कि आप फ्रीडम में इतना वो हो गए हो कि मैं बंद हूँ, मैं कैद हूँ, मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, मैं परेशान हो गई हूँ या हो गया हूँ। उसके चक्कर में आप कहीं ना कहीं गलत स्टेप भी ले लेते हो, और इसलिए आपको रोका जा रहा है कि आपकी मदद और कोई ही नहीं कर पाएगा, आपकी मदद सिर्फ आप खुद कर पाओगे। और मुझे पानी चलने की आवाज़ आ रही है कहीं से, तो पानी, इमोशंस, आपके इमोशंस कंटिन्यू बहते रहते हैं, कंटिन्यू बहते रहते हैं, कोई भी लगाम उस पर नहीं लग रही है आपके इमोशंस पे। और इसी के नीचे ये सब कप्स का कार्ड है, ओ माय गॉड। अगेन ये सब कप्स हमारा दिखाता है इमोशंस, ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस आपके, देख रहे हो आप, ओवरफ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे मून भी है। तो सारी जो कहानी आपके लिए बिगड़ रही है ग्रुप नंबर 1, वो आपके इमोशंस की वजह से बिगड़ रही है। आपको अपने इमोशंस पे काम करना पड़ेगा। इमोशंस पे काम नहीं किया तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आपके अंदर ना वो मणि, वो पावर, वो थर्ड आई, वो साइकिक एबिलिटी, सब कुछ है, यकीन मानो आपके अंदर वो लाइट बरकरार है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो चीज़ें वो बैलेंस हो भी नहीं रही हैं ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये निकल के आया है आपके लिए, बहुत मिक्स टाइप की एनर्जी थी। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है आप लोगों की एनर्जी तक आते हुए। ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा क्योटिक थी, और उनकी रीडिंग भी इसी तरीके से हो रही थी, पूरा एनवायरनमेंट भी ऐसे बना पड़ा था। लेकिन आप लोगों की रीडिंग में आके मुझे बड़ा सुकून सा, बड़ा शांत सा फील हो रहा है, ठीक है। आप ही लोगों का फेवरेट टॉपिक है ये, हु आर यू सीन फ्रॉम द आइज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है, वो आज हम इसमें जानने वाले हैं। हम इसमें देखेंगे कैसे, पहले हम एक ग्रुप के लिए ना 2-2 इमेजेस हमने ली है, फिर उसके बाद हम टैरो कार्ड से देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पर्सनल रीडिंग आप प्लीज़ तभी बुक किया करो तब आप रियलिटी सुन पाओ, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करके आते हैं, पॉजिटिव नहीं होता है तो वो निराश हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, फिर मेरे ऊपर डाल देते हैं कि आपने ऐसा वैसा। मैं सच भी ना बोलूँ तो मैं क्या करूँ, मैं झूठ बोलूँ? तो बहुत सारे लोग होते हैं, जब तक आपके अंदर वो गट्स ना हो ना चीज़ों को फेस करने के लिए, तो आप प्लीज़ मत किया करो रीडिंग। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप सुनना चाहते हो, गट्स हैं आपके अंदर, तो ही सुनना, वरना अभी छोड़ सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। स्क्रीन पे आपको एक पोस्ट दिख रहा होगा, जो कि एक ऑफ़र है, दिवाली स्पेशल ऑफ़र है, सिर्फ और सिर्फ 12 अक्टूबर तक वैलिड है, उसके बाद में वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप उसको ग्रैब कर सकते हो।
चलिए शुरू करते हैं आपके लिए अब ग्रुप नंबर 2। जो आपके लिए इमेजेस हैं, एक ग्रुप के ना दो दो इमेज हैं, आपके लिए कौन सी इमेज मेरे को अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी चूज़ करनी चाहिए? 1 मिनट में ज़रा चूज़ कर लो, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए इमेज बहुत ज़्यादा कॉल कर रही थी। मैं ऐसे करूँगा तो रिफ्लेक्शन पड़ेगा बहुत ज़्यादा, देखो आपको कैमरा दिख रहा होगा, फ़ोन, सब चीज़ें दिख रही होगी। ओके, इस इमेज से जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ना दो यूनिवर्स ऐसा, एक तो ब्लैक होल की मेरे को बहुत ज़्यादा चैनल हो रही। पता है ब्लैक होल क्या है? जो हम बोलते हैं ना साइंस में, हमने ब्लैक होल डिस्कवर किया है यूनिवर्स में। ब्लैक होल वो दूसरे यूनिवर्स तक जाने का एक पोर्टल है, एक रास्ता है। उस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रही है कि एक यूनिवर्स दूसरा यूनिवर्स, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है कि आपकी जो सोल की उत्पत्ति है, जो आपकी सोल क्रिएट हुई है या फिर इस ब्रह्मांड में आई है, ये पूरा एक ब्रह्मांड है, इसके अलावा और ज़्यादा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। जो आपकी सोल आई है वो यूनिवर्स से ना अलग हुई है। कुछ ऐसा तो हुआ है, जैसे हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं ना, एक मैं सिर्फ वो एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ हुआ है जब आपकी सोल एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आई है, और किसी तरीके के ब्लास्ट की वजह से ही आपकी सोल की उत्पत्ति हुई है। अब आप अगर यहाँ पे क्लियर देखो, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि कोई इंसान है यहाँ पे। पता नहीं आप रीड कर पा रहे हो कि नहीं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कोई प्रॉपर एक इंसान है, यहाँ पे कोई एक बच्चा है, और ये पूरी फैमिली से दिख रही है, जैसे कुछ फैमिली एक बन गई है, यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी से कोई बना है। और मैंने ग्रुप नंबर 1 में बोला था कि कोई तो ऐसा ग्रुप आने वाला है जिसमें ऐसा है कि खुद वो यूनिवर्स की शक्ति से बने हुए हैं, और वो आप हो ग्रुप नंबर 2। आप खुद यूनिवर्स की किसी शक्ति से बने हो। लेकिन अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक जैसे ये क्रिएट था, पर भ्रम था, उसके हिस्से हुए बहुत ज़्यादा, तो ऊपर जाने के बजाय आप नीचे आ गए हो। ऊपर जाने की बजाय आप नीचे आ गए हो ग्रुप नंबर 2। तो जो आपकी सोल ऊपर जानी चाहिए थी वो ऊपर नहीं गई है, नीचे की लोक में आ गई है। ऐसा देखो ना, ये डमरू जैसी वाइब भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं शिव जी से भी आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते होगे, शिवपुरी से भी आप हो गए, ऐसा दिख रहा है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था कॉस्मिक लेवल पे, क्योंकि जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक पता है कब होते हैं? जब कॉस्मिक लेवल पे कुछ चीज़ें होती है ना, तो यहाँ हम धरती पे उसको फील कर पाते हैं। तो वैसा कुछ हुआ है, किसी टकराव, कोई दो शक्ति टकराई हैं तब आपकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कुछ आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि आपके अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा ना वो होगा, इम्बैलेंस होगा, या तो बहुत ज़्यादा होगा या होगा ही नहीं, ये चीज़ है। इसके अलावा जो आपके लिए दूसरी इमेज है, वो इमेज है ये ज़्यादा कितनी क्योटिक सी दिख रही है, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है इस इमेज में। और अगर आप इसको देखो तो इसमें ना बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लेयर 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 ऊपर आया है और ध्यान कर रहा है। एक होता है तपलोक, अगर आपने सुना हो हमारे सनातन में, तपलोक करके एक होता है। तो कहीं ना कहीं तपलोक जैसी मेरे को वाइब दे रहा है ये, कि आपकी सोल यहाँ पे फॉल ज़रूर करके गई थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपर रेल में आ गए, और आपका जो हायर सेल्फ है वो अपर रेल में ही है इस समय। और आपकी सोल के ही ना मेरे को कोई ना कोई ऐसे दिख रहे हैं। देखो, एक सोल ना हम नाम दे देते हैं, एक सोल एक आत्मा मेन वो होते हैं, लेकिन एक इंसान के बहुत ज़्यादा ना सूक्ष्म शरीर, कारक शरीर, नाम अलग अलग रहते हैं। नाम तो मेरे को एग्जैक्ट ऐसे नहीं पता, लेकिन वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही दिख रहा है कि आपके जो सोल की फ्रेगमेंट्स हैं, जो हिस्से हैं, वो अलग अलग जगह पे हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोअर डायमेंशन में चीज़ें दिख रही हैं, और हायर डायमेंशन में आपका मेन जो सोल का फ्रेगमेंट है, फ्रेगनेंट क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट है वो वहाँ पे है। फ्रेगनेंट सुन रहा था मैं, कोई खुशबू, खुशबू, खुशबू मतलब हायर लोक, और लाइट भी चमक रही है यहाँ से। तो आपका हायर सेल्फ कहीं ना कहीं हायर रेल्म में ही है इस समय, ग्रुप नंबर 1, सॉरी 2, ठीक है। और ये भी देखो, पूरा यूनिवर्स, सब ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड है पूरा, ये ब्रह्मांड से बना हुआ है ये, राइट। ब्रह्मांड के बहुत करीब हो आप, यूनिवर्स के बहुत करीब हो। यूनिवर्स तो हम नाम दे देते हैं, लेकिन जो क्रिएटर है हमारे, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, विष्णु जी, शिव जी, माता रानी, जिन्होंने भी क्रिएट किया है उनके आप बहुत करीब हो, ग्रुप नंबर 2। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ में बोल सकता हूँ। लेकिन आपकी जो सोल की उत्पत्ति हुई है वो किसी हुई है कुछ ख़त्म करके, और एकदम से साइलेंस फील हो रहा है मुझे। ओके, ग्रुप नंबर
2। आपको ना एक मैसेज देने को बोला जा रहा है यहाँ पे। आप अगर अपने अंदर झांकोगे, अपने अंदर देखोगे ना, तो आप यूनिवर्स की एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाओगे। यूनिवर्स तो मैंने बहुत बड़ी चीज़ बोल दी। आप अगर अपने अंदर कंसंट्रेट करोगे, अपनी पावर पे थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, तो बाहर का जो मौसम हो रहा है ना, आप उसको भी कंट्रोल मतलब ऐसे कि अगर वो सूरज ढकने वाला है तो आपको आंख बंद करके दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है ब्रह्मांड में। मतलब इस कदर आपका ब्रह्मांड, नेचर, प्रकृति के साथ में कनेक्शन तो दिख रहा है ग्रुप नंबर 2। और वो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छी तरह मैं नहीं बोल सकता क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन आप जब खुद ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ भी दिख रही है ग्रुप नंबर 2 कि आपके साथ में ही है कि नेचर के साथ में बहुत आसानी से कनेक्ट कर जाओगे आप। बारिश आने वाली है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको पता लग जाएगा कॉस्मिक लेवल पे क्या हो रहा है। मतलब प्रॉपर अपने अर्थ पर रहते हुए भी ना प्रकृति, कॉस्मिक लेवल की चीज़ें पता लग जाएंगी आपको कि क्या कैसे हो रही हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। और आपके लिए ऐसा भी मैसेज है यहाँ पे, आपके लिए ना हर समय कोई ना कोई रास्ता खुला हुआ है। और वो रास्ता पता है कहाँ का खुला हुआ है? क्योंकि आपका हायर सेल्फ जो है वो हायर लोक में है, हायर रेल में है। तो वो एक ब्रिज हो गया, एक पोर्टल हो गया, तो वो आपके लिए हमेशा कनेक्ट है, हमेशा कनेक्ट है। आप अगर आकाशिक सीखते हो या करते हो ना, बहुत आसानी से कर लोगे। ये भी किसी के लिए मैसेज दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो अभी हम कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 के बारे में प्लीज बताइए। सोल लेवल पे ग्रुप नंबर 2 कौन है? 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 दो कार्ड एक साथ आए हैं। देखो 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 देखो, धर्मा ऑफ काली ऑफ युग और युगा शक्ति। और कार्ड लेंगे फिर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ उनको। अगर आप धर्मा ऑफ काली को देखो, इस कार्ड को देखो, और जो मैंने आपको सबसे पहले इमेज दिखाई थी, तो आपको सिमिलैरिटीज पता लग रही हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। यानी कि कुछ तो डिवाइड हुआ था पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आप नेगेटिव के साइड में चले गए और आपका हायर सेल्फ पॉजिटिव साइड में रह गया। कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स, कुछ ऐसे डिवीजन, कुछ आपकी सोल में से भी कुछ डिवाइड हुए हैं चीज़ें। ग्रुप नंबर 2 ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, फिर से दो कार्ड। ओ देखो, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए। 2 की एनर्जी, आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी हो, या फिर आपका मूलांक भाग्यांक 2 कुछ हो सकता है। 2 नंबर मून की एनर्जी से बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाते होगे। आपकी राशि हो सकती है मून तो वो है, मून की शायद राशि कौन सी, कन्या होती है ना, वर्गो। तो वो आपकी हो सकती है वर्गो ही होती है ना, क्या कैंसर होती है? मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। मेरे को क्लियर करना था, और कैंसर ही होता है। मैं उसमें कंफ्यूज था कि लियो से पहला आता है कि बाद में आता है। लियो से पहले यानी कि कैंसर राशि भी आपकी हो सकती है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे दो कार्ड जैसे मैं बोल रहा था साथ में आ रहे हैं। तो मैं ट्विन फ्लेम तो नहीं बोलूँगा। एक तो ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम, इतनी दुनिया पागल हो चुकी है। मैं कैसे लोगों को समझाते मैं खुद पागल हो जाता हूँ। एक तो उनकी गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है, सीरियसली लोगों की गलती नहीं है, गलती है हम जैसे लोगों की। यानी कि जो टैरो रीडिंग और सब चीज़ें कर रहे हैं, वो दुनिया भर के माइंड में उन्होंने ट्विन फ्लेम भर दिया है। उन लोगों को ट्विन फ्लेम का मतलब भी ढंग से पता नहीं है, लेकिन लोगों के माइंड में भर दिया, उससे लोग मिसलीड हो रहे हैं, जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है। एनीवेज, मैं उनकी निंदा नहीं करूँगा, छोड़ो उस सब चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप की जो सोल डिवाइड हुई है, आप दोनों के हिस्से ना अलग अलग रह गए हैं। और यहाँ पे जो अलग अलग रह गए हैं वो आपका हायर सेल्फ भी दिख रहा है। अब मेरी बात समझो ध्यान से। जिन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है अधूरे हैं, कुछ है, 99% लोगों के ट्विन फ्लेम वो खुद हैं। इसका क्या मतलब है?
जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए तो खुद निकल के आया है कि आपका हायर सेल्फ हायर रेल में है, और एक सेल्फ यहाँ धरती पर, जहाँ से भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो वहाँ पे है। जहाँ से भी आप सुन रहे हो मतलब धरती पे सुन लोगे, और कहाँ से सुनोगे आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों बोला। हो सकता है कि नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। हो सकता है कुछ ऐसा आप किसी को समझ में नहीं आएगा और वो नेगेटिव ले लेंगे उसको, तो मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगा। लेकिन कई, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव एंटिटीज़ या जो भी एंटिटीज़ होती है वो हमारे शरीर में सुन के रीडिंग सुन लेते हैं, कुछ भी ज्ञान ले लेते हैं, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, उनको ज्ञान की ज़रूरत है, उनके पास शरीर तो है नहीं, तो किसी शरीर में घुस के, अब अपने ऊपर मत लेना प्लीज़, मैं उसको किसी को डराना नहीं चाहता हूँ इस चीज़ पे। ठीक है, तो आपका हायर सेल्फ कहीं और है, आपका एक पार्ट यहाँ पे है, तो आपको अधूरापन तो फील होगा ही, क्योंकि आपकी सोल पूरी नहीं है। तो ये चीज़ है, इसलिए आपको अधूरापन फील होता है। वो जो ट्विन फ्लेम करते रहते हैं ना, आप लोगों में से भी, मुझे नहीं पता किसका है किसका नहीं है, लेकिन 99% लोगों का ट्विन फ्लेम वो खुद है, क्योंकि उनके सोल के पार्ट्स हो चुके हैं, तो वो खुद अधूरा फील तो करेंगे। वो चीज़ होती है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 वो आपके लिए यहाँ पे कंफर्म हुआ है। और इन कार्ड्स को अगर आप देखो तो ये वाला कार्ड खासकर धर्मा ऑफ काली, इस पे तो लिख भी धर्मा ऑफ काली रहा है कि धर्म की वजह से आपकी सोल के बहुत सारे हिस्से हो गए, 2 हिस्से, बहुत सारे हिस्से, जिसकी वजह से आप खुद को अधूरा फील करते हो। युगा शक्ति और धर्मा ऑफ काली क्या दिखा रहा है? युग परिवर्तन क्यों आते हैं? धर्म को स्टेबल करने के लिए, राइट, धर्म की स्थापना के लिए। तो इतनी महान भूमिका आपकी रही है ग्रुप नंबर 2 इस यूनिवर्स, इस धर्म की स्थापना करने के लिए, कि आपको उसका खुद आइडिया नहीं है, और उसी की वजह से आपकी सोल की फ्रेगमेंट्स हो गए ठीक है। उसके अलावा महाकाली का कार्ड है आपके लिए, और काल रात्रि का कार्ड है आपके लिए। काल रात्रि, महाकाली से मेरे को ना महा पे ज़्यादा फोकस जा रहा है। महा यानी कि कुछ चीज़ महा है तो उससे थोड़ी सी लोअर होगी, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर। आपके साथ में वो चीज़ हुई आपकी सोल के साथ में। और यहाँ पे भी 2 ही फ्लावर दिख रहे हैं, आप देखो, 2 फ्लावर, 2 तलवार, राइट। और खड़ग तो में 2 खोपड़ियाँ तो हैं 2 स्कल तो है सॉरी फॉर द वर्ड खोपड़ी, 2 स्कल है यहाँ पे। ठीक है, 2 बॉडी। किसी के लिए हो भी सकता है ऐसा कि आपकी जो दूसरे सोल का पार्ट है वो किसी ह्यूमन बॉडी में हो, अपोजिट जेंडर हो सकता है वो। और एक बात और, जो लोग बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम जिनके भी हैं कि वो अपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं, नहीं, कभी नहीं होते। अपोजिट जेंडर कभी नहीं होते। सॉरी, अपोजिट जेंडर हमेशा होते हैं, सेम जेंडर नहीं होते हैं। अगर कोई मेल ट्विन फ्लेम है तो उसकी जो ट्विन फ्लेम है वो फीमेल ही होगी, मेल नहीं होगा। क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा LGBTQ का वो लगा देते हैं कि तुम्हारी ट्विन फ्लेम ये, तुम्हारी ट्विन फ्लेम, मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी, ऐसा नहीं होता है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा अपोजिट जेंडर होते हैं, सेम जेंडर नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए दिख रही है यहाँ पे। पर आपकी सोल, ऐसा दिख रहा है कि आपकी सोल के पास जो अभी ज्ञान है ना, उसका 1-2% ही आपको पता लगा है। अगर आप ये फील करते हो ना कि आपकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो गई, आपको बहुत कुछ पता है, तो वो सिर्फ 1-2% है। अब आप खुद आइडिया लगा लो कि कितना ज्ञान है आपके पास ग्रुप नंबर 2, जो आप खुद भी नहीं जानते हो। वो आपसे छुप रहा है, अभी वो आपके सामने नहीं लाया जा रहा है। जब तक आप अपने ब्रह्मरंध्र यानी कि क्राउन चक्रा पे काम नहीं करोगे ना, आपके सामने वो चीज़ें, आपको अपने क्राउन चक्रा प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है, ऐसा भी दिख रहा है। प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको अपना क्राउन चक्रा। अगर आप फीमेल हो तो दुपट्टा अपने सर पे रखा करो, अगर मेल हो तो हैंकी या फिर कुछ पगड़ी। देखो, आपने ना देखा होगा राजस्थानी में पगड़ी पहनते हैं, सरदार पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। और पूजा पाठ में हम हैंकी भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्राउन चक्रा वो करने, कवर रखने के लिए। हरियाणा में भी पहनते हैं पगड़ी, तो वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि फीमेल तो वो ढक लेती हैं अपने पल्लू से, अपने दुपट्टे से, लेकिन मेल भी ढकना ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2। लेकिन आपकी सोल पूरे ब्रह्मांड के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, बहुत अच्छे से। विश्व माता, देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सारे प्लेनेट इसके आसपास घूम रहे हैं, और जो आप हिस्सा हो ना, जैसे इसमें से ये सारे प्लेनेट निकले हैं, तो उसमें से एक आप हो, इसमें से एक आप हो,
जो इस यूनिवर्स के आसपास घूमते हैं, जो इस शक्ति, इस यंत्रा के आसपास घूमते हैं। यंत्रा को खुद देवी फॉर्म, देवी देवताओं का फॉर्म माना जाता है यंत्रा को, ठीक है। विश्व माता, यानी कि विश्व की माता। विश्व की माता मतलब कि यूनिवर्स, वो पर ब्रह्म आप लगा सकते हो जिसने ब्रह्मांड की रचना करी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ये देखो, ये एक पूरा ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम आप लगा सकते हो, एक मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। एक मिल्की वे गैलेक्सी है, और भी मिल्की वे गैलेक्सी है। इस मिल्की वे गैलेक्सी का जो मालिक है उससे आप कनेक्ट हो, ठीक है, उससे आप कनेक्ट हो, ग्रुप नंबर 2। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप समझो ना इस चीज़ को, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग तो मेरी बातों को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि वही अवेकनिंग का यही तो चक्कर पड़ता है। जिनकी अवेकनिंग नहीं है उनको गलत सलत समझ में आता है, फिर वो गलत ले लेते हैं। तो गलत नहीं लेना है आपको, ओके। और देख लेते हैं आपके लास्ट कार्ड, ग्रुप नंबर 2 सोल लेवल पे। प्लीज बताइए ग्रुप नंबर 2 सोल लेवल पे कौन है? ग्रुप नंबर 2 सोल लेवल पे कौन है? ग्रुप नंबर 2 सोल लेवल पे कौन है? ओके, 2 कार्ड आपके लिए ड्रॉप हो गए हैं और नहीं लेंगे हम। कौन कौन से कार्ड है मेरे को दिख नहीं रहे। मत्स्य अवतार, परशुराम, इनके मतलब नहीं देखेंगे हम, सिर्फ इमेज से मतलब इमेज से मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। परशुराम जी को भी ना कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है, और यहाँ पे कृष्ण भगवान का अवतार, सॉरी, विष्णु भगवान का अवतार मत्स्य अवतार भी है यहाँ पे। बहुत से लोगों के हिसाब से, अब आप इसका मतलब समझो ये क्यों निकल के आया, मैं आपको बताता हूँ क्यों आया है। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे। बहुत से लोगों के हिसाब से विष्णु भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी, ठीक है। बहुत से लोगों के हिसाब से शिव जी ने रचना करी, बहुत से लोगों के हिसाब से देवी ने रचना करी। उस पर हम नहीं जाएंगे कि किसने क्या रचना करी, लेकिन जो हमने बोला कि इस ब्रह्मांड की जिसने रचना करी है, आप उनके साथ में कनेक्टेड हो। और क्योंकि चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, विष्णु भगवान ने रचना करी, ठीक है। विष्णु भगवान से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, वैकुंठ धाम से आप कनेक्ट हो सकते हो। वैसे ही जो शिव जी से कनेक्ट होते हैं वो शिव जी के लिए देख सकते हैं, जो देवी माँ से कनेक्ट होते हैं देवी माँ से। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि विष्णु भगवान के कार्ड यहाँ पे आए हैं। तो विष्णु भगवान से आप कनेक्ट हो, उन्होंने अवतार लिए अलग अलग, ठीक है। उन्होंने जो अवतार लिए उसमें उनका कोई सखा बना, कोई सखी बनी, कोई उनकी गोपी बनी, कोई फैमिली मेंबर बना, कोई कुछ बना, राइट, बने। तो आप हमेशा उनके साथ में आए हो, आपका एक हायर सेल्फ उनके साथ में है, आपका एक हायर सेल्फ खुद भगवान के साथ में है। ये कितनी बड़ी बात है आपको पता है? आपका एक हायर सेल्फ खुद भगवान के पास में, भगवान के साथ में, भगवान के लोक में है। और बाकी आप उनके साथ में हर समय अवतार लेते हुए इस धरती पर शामिल हो जाते हो, अलग अलग बर्थ में। और यही कारण है कि आपको महाभारत से बहुत ज़्यादा पुल होता है। आपने बोला नहीं, लेकिन मेरे को पता है आपको महाभारत से बहुत ज़्यादा पुल होता है, डेफिनेटली होता है। मैं मान ही नहीं सकता आपको नहीं होता, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, तो ये बहुत क्लोज बात है। अगर आपके लिए आज ये मैसेज निकल के आया है कि आपका हायर सेल्फ भगवान के पास है, भगवान के साथ में है तो आप एक ऐसे मीडियम हो, अगर आपने किसी के लिए प्रे कर लिया ना तो वो सीधा भगवान तक पहुंच गया। आपने अपने लिए प्रे कर लिया तो वो सीधा भगवान तक पहुंच गया। कुछ भी करोगे तो वो सीधा भगवान तक पहुंच गया, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन। पर वो डायरेक्ट कनेक्शन होगा कब तक? उसमें कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। तो वो ब्लॉकेजेस खत्म कब होते हैं? जब आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, ठीक है। अब आप ये समझो, कोई लोअर डायमेंशन का, देखो अब मैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना प्लीज़, क्योंकि बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं लोग। इतना इमोशनल मत हो प्लीज़, ठीक है। कोई यहाँ पे लोअर डायमेंशन का है, उसका तो भगवान के साथ में उस लेवल का कनेक्शन नहीं है जिस लेवल का आपका कनेक्शन है, क्योंकि आपका तो हायर सेल्फ ही भगवान के पास है, राइट। तो जितनी मेहनत लोअर डायमेंशन का करेगा, उतनी मेहनत अगर आप कर रहे हो तो उससे कम मेहनत में ही आपका कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा। इतना ज़्यादा भगवान के करीब हो आप, इतना ज़्यादा बढ़िया रीडिंग है आपकी, ग्रुप नंबर 2। ओके, ऑल राइट। तो ये रीडिंग थी आपकी। आई होप आपको मदद हुई होगी, इससे रेजोनेट हुई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। बहुत टाइम बाद ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग हो रही है, वरना 2 ही ग्रुप मुझे चैनल होते हैं। आज ग्रुप नंबर 3 तक रीडिंग हुई है। आपका फेवरेट टॉपिक हम लेकर आए हैं, हु आर यू सीन फ्रॉम द आइज ऑफ यूनिवर्स। सो हम इसमें देखने वाले हैं आपकी सोल लेवल पे रियलिटी, सच्चाई क्या है।
प्लीज़ दिल बड़ा करके देखिएगा, ओपन माइंडेड से देखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है प्लीज़ फेस कर लेना, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो। और अगर आपके अंदर वो गट्स हैं, आपके अंदर वो हिम्मत है कि जो रीडिंग में आएगा आप उसको सुन पाओ, तो ही प्लीज़ रीडिंग किया करो, क्योंकि बहुत से लोग पॉजिटिव माइंडसेट रख के आते हैं, अगर उनकी रीडिंग में पॉजिटिव नहीं आ रहा तो मैं झूठ कैसे बोलूँ, मेरे को तो सच बोलना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वो बुरा मान जाता है। तो अगर आप वो बड़ा दिल करके देख सकते हो, सच्चाई जाननी है तो ही इस रीडिंग को देखो, तो ही पर्सनल रीडिंग बुक किया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको स्क्रीन पे एक पोस्ट दिख रहा है, वो जो वैलिड ऑफर है वो 12 अक्टूबर तक वैलिड है, उसके बाद में वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले 2 इमेजेस देखेंगे, हर एक ग्रुप की 2-2 इमेज चैनल हुई हैं, उसके बाद में हम टैरो कार्ड से देखेंगे। श्री कृष्ण, ओके। मैं सबसे पहले ना आपको एक चीज़ बोलूँगा, इमेज तो ये है आप लोगों की, आप लोग की सोल पता है कौन है, इसमें डीएनए दिख रहा है, राइट, यूनिवर्स, डीएनए, ब्रह्मांड और कोई इंसान। अब मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी इस सृष्टि की रचना हो रही थी, और मैं सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। ग्रुप नंबर 1 में आया था कि लोअर डायमेंशन में उनका ओरिजिन हुआ था, लेकिन वो अपर रेलम तक गए थे, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 में आया था कि इस ब्रह्मांड, जो जिस मिल्की वे गैलेक्सी में हम रह रहे हैं वो ब्रह्मांड, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, एक ब्रह्मांड नहीं, जितने भी ब्रह्मांड बने हैं, एक टाइम, जितने भी ब्रह्मांड बने हैं, मतलब एक तिनका भी तब अस्तित्व में आया था ना, तब आपकी रचना हुई थी। जितने पुराने भगवान है उतने पुराने आप हो। ग्रुप नंबर 3, बहुत चुनिंदा लोग मेरे को ग्रुप नंबर 3 तक आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जितने पुराने आप हो उतने पुराने भगवान हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा, जितने पुराने भगवान हो उतने पुराने आप हो, ये चीज़ बहुत क्लियर है। और यही कारण, देखो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी सोल में से डिवाइड हुआ है, भगवान की सोल लगा लो, एक पर भ्रम लगा लो, जैसे वो फायर, एक वो कैंडल चल रही है, एक वो पर भ्रम लगा ले, ठीक है। अब उस फायर में से अब उस फायर में से अब अब उस फायर में से मैंने फिंगरप्रिंट लगा दिया, जैसे वो करते हैं ना, अंगूठा छापते हैं ना कि हाँ बिल्कुल सही है, ये साइन कर देते हैं, जैसे करेक्ट है, अब तो तय हो गया ये, तो ये बात भी आपकी तय हो गई, ऐसा दिख रहा है। उस फायर में से जैसे बहुत सारे हिस्से हुए, तो वो उस फायर के हिस्से हैं, राइट। अब उसमें से ही ऐसे ऐसे अलग अलग हिस्से दिख रहे हो आप लोग, कि कोई ह्यूमन बॉडी में आ गया, जो मनु शत्रुपा जानते हैं ना, वो भी अलग अलग थे, एक नहीं थे, उनमें से भी आपकी कोई सोल हो सकती है। और यहाँ पे नाग कन्या, नाग, मनुष्य, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपको याद हो, मनु वाली स्टोरी में बताता हूँ, राजा मनु को विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार में ये आदेश दिया था कि सभी स्पीसीज, सभी प्रजातियों में से एक एक बीज बचा के रखो, राइट। तो वो जो सभी प्रजाति बनी है ना, उनमें से आप रहे हो, वो आपकी सोल रही है, उसी से आप इवॉल्व होते होते आज इंसान बन गए हो, और आपके सामने रीडिंग आई है। आपको इंसान इसलिए बनाया गया ताकि आप रीडिंग सुन पाओ। जोक्स अपार्ट, ठीक है, तो आप इंसान बने, आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ये चीज़ है। तो आप हर एक प्रकृति, हर एक चीज़ का मज़ा लेकर आए हो। ग्रुप नंबर 3 ऐसा दिख रहा है आपके लिए। डीएनए यानी कि गॉड्स डीएनए, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, गॉड्स डीएनए है आपके अंदर, बस वो जागृत करने की ज़रूरत है। जागृत कर लोगे, आपको असीम शक्तियाँ मिल जाएंगी। ग्रुप नंबर 3, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये इमेज देखो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि कोई पर भ्रम है, उसकी लेयर 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 लेयर, जैसे ये पर भ्रम था, फिर एक यूनिवर्स बन गया, फिर एक बन गया, फिर एक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। पर आपका जो जन्म हुआ है वो इससे हुआ है, जो डॉट 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 दिख रहे हैं ना, ये है आपका जो जन्म हुआ, आपकी सोल जो रचित हुई है वो इससे हुई है। वो सोल इधर उधर भटकी गई है, यानी कि आपकी सोल के सब ये भाई बहन है। आपके सब भाई बहन है, जैसे भगवान के सब पुत्र हैं, तो आपके भी सब भाई बहन है। आप डिवाइन, आप भगवान के सिस्टर और ब्रदर खैर मैं ब्रदर सॉरी ब्रदरहुड दिख रहे, ब्रदरहुड सिस्टरहुड जैसी कहानी आपके दिख रही है।
ग्रुप नंबर 3, थोड़ा सा पॉज लो, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर, एकदम क्लियर दिख रही है, और वो यूनिवर्स वो फैलता ही जा रहा है, वो फैलता ही जा रहा है, वो फैलता ही जा रहा है। तो आपकी फैमिली इतनी बड़ी है, आप ये लगा लो, डिवाइन फैमिली आपकी, आपकी फैमिली इतनी बड़ी है, यानी कि आपको सबको अपने भाई बहनों की नज़रों से देखना है। ग्रुप नंबर 3 सब आप ही के हिस्सा हैं ये, या फिर वो आपके हिस्सा हैं, आप उनके हिस्सा हो, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, वो चीज़ है आपके लिए। आप उनसे अलग नहीं हो, वो आपसे अलग नहीं है, ये है आपकी सोल। ठीक है, ये है आपकी सोल, गॉड्स डीएनए, भगवान का एक रूप, भगवान का कोई काम आप कर रहे हो। यूनिवर्स नीड यू, यूनिवर्स नीड्स यू। यूनिवर्स को, इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स आपको चाहता है, यूनिवर्स आपको पुकार रहा है। देखो, यूनिवर्स तो हम नाम दे देते हैं, लेकिन वो शक्ति तो एक ही है ना, तो वो आपको पुकार रही है, आपको सुननी पड़ेगी उनकी पुकार। वो कौन सा गाना है, दिल ने मेरे दी है पुकार, पता नहीं कैसे है, आई डोंट नो, क्रिश मूवी का कोई गाना ही है, इसके लिरिक्स मेरे को बताना कमेंट में। देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 3, सोल लेवल पे आपकी सोल क्या है सोल लेवल पे आप कौन है, प्लीज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए बताइए, प्लीज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए बताइए। जैसे जैसे मैं ग्रुप नंबर 3 तक आता गया हूँ ना, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा लाइट होती गई है। ग्रुप नंबर 1 में बहुत हैवी एनर्जी थी, ग्रुप नंबर 2 में कम हुई, ग्रुप नंबर 3 में एकदम लाइट एनर्जी फील हो रही है मुझे, फैदर जैसे। और आप ना किसी श्राप के कारण, आप किसी, देखो सब तरीके के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। बहुत से लोग अपने कर्मा से तो बंद, देखो कर्मा तो हमारे सबके ही बंधे हैं, हम सबके बंधे हैं। कृष्ण भगवान के कर्मा नहीं बंधे थे, उन्होंने युद्ध करवाया था कुरुक्षेत्र में, उनको उसकी वजह से श्राप दिया था ना गांधारी माता ने, वो तो भगवान थे, उनको तो तब भी श्राप मिला था। तो वैसे कर्माश तो हम सबके बंधे हैं, लेकिन आपको ना कोई ऐसे गलत या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव करके आप यहाँ धरती पर आ गए, वैसा कुछ नहीं है। आपको बहुत बड़ी भूमिका के लिए भेजा गया है, और बहुत बड़ी भूमिका जब हम बोलते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप धर्म प्रचार करो, इस घर को लेंगे, इस घर को लेंगे, धर्म प्रचार करो तो ही नहीं, आप डॉक्टर हो तो भी आप सर्व कर रहे हो, आप कोई एनजीओ चला रहे हो तो भी आप सर्व कर रहे हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो उसके साथ साथ में नेचर को, लोगों को सर्व कर रहे हो तो आप कर रहे हो, आपकी भूमिका वही है। ठीक है, जब हम सर्व करना बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है सबको स्पिरिचुअलिटी में ही आना है। देवी माँ काली, शमशान, एक और कार्ड लेंगे, ब्लू तारा, ये कार्ड आपके लिए आ ही गया, ब्लू तारा, इसी से मेरे को चैनल हो रहा था बार बार, नाग कन्या जैसा, काली यंत्रा। पता है आपको, जो साउंड होती है ना, अलग अलग ब्रह्मांड की साउंड होती है, ओम बोलना या कोई, तो वो ना एक यंत्रा की शेप लेते हैं, यानी कि उस साउंड, उस वाइब्रेशन से आपकी उत्पत्ति तो हुई है ग्रुप नंबर 3। इसलिए यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि मतलब आप देवी माता भगवान के वो हो, फैमिली मेंबर हो आप। ब्लू तारा, आपकी सोल की वैरायटी है बहुत ज़्यादा। मैं एक बात बोलूं जो मेरे को बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जैसे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, गीता के कौन सा अध्याय होता है वो याद तो नहीं आ रहा, कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, वीरों में मैं अर्जुन हूँ, ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना, सब में वो बोलते हैं। तो उस तरीके की आपकी सोल है कि इन सब में मैं हूँ, बस इससे आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर आप इस एंगल से देखोगे तो, अगर आप इस एंगल से देखोगे कि इन सब में मैं हूँ तो अहंकार आएगा, लेकिन अगर आप इन सब में आप हो, इन सब में आप हो तो अहंकार नहीं आएगा। अगर आप ये देखोगे कि आपसे ये सब है तो अहंकार आएगा। उसका अपोजिट देखोगे तो वो चीज़ आपको बोली जा रही है यहाँ पे। और आज ये आपके सामने इसलिए ही रिवील किया गया है क्योंकि आपके अंदर वो अहंकार कम हो चुका है। सबके अंदर थोड़ा बहुत ईगो रहता है, लेकिन आपके अंदर वो ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा नहीं है इस समय, इसलिए आपको ये बोला जा रहा है और आपके अंदर वो अब आना भी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे डिवाइन चाइल्ड ही हो, ग्रुप नंबर 3, ठीक है, डिवाइन चाइल्ड ही हो आप। जन्म से आपके चक्रास बैलेंस हैं, जन्म से आपके थर्ड आई क्राउन चक्रा सब बैलेंस है, लेकिन आप सूर्यदेव, पता नहीं सूर्यदेव बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा
है मेरे को, कुछ सूर्य से कनेक्शन हो सकता है आपका, सूर्य लोक से। कुछ रीडिंग में सूर्य लोक से बहुत कनेक्शन फील आ रहा है, पता नहीं कौन है ऐसा सूर्य लोक से। तो वो है डिवाइन चाइल्ड, तो आप डेफिनेटली, और आपको ना जो जन्म दिया गया है, जो आप इस धरती पर आए हो मनुष्य के रूप में, आप अकेले नहीं आए हो। आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग्स भेजे गए हैं जो आपको हर समय सुनते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं। और आपको ना स्पिरिचुअल धन, स्पिरिचुअल वेल्थ दे करके भेजा है, आपके चक्रा बैलेंस करके। जैसे यहाँ पे एक माला भी दिख रही है, माला करके यानी कि हम पुण्य कमाते हैं, स्पिरिचुअल वेल्थ कमाते हैं। तो वो आपको ना जन्म से दी गई है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है वो, क्योंकि इस कलयुग में आपको वो ज़रूरत है, क्योंकि उससे आपकी प्रोटेक्शन होनी है। और आपकी बॉडी पे कोई ऐसा मार्क हो सकता है, ग्रुप नंबर 1, कोई बर्थ मार्क तो आपकी डेफिनेटली है बॉडी पे, मेरे भी है। बहुत सारे लोगों के रहता है। उस बर्थ मार्क का कुछ ना कुछ है सिंबल। और अगर आपकी, देखो एक चीज़ आप कंफर्म कर सकते हो, अगर जन्म के समय आपकी बॉडी में कुछ ऐसा अनयूजुअल था, जैसे कर्ण की बॉडी पे क्या था कि स्वर्ण कवच और कुंडल दिए गए थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके साथ में आप पैदा हुए हो, कलयुग में ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अनयूजुअल आपके बर्थ में रहा होगा। पूछना एक बार अपनी मम्मा पापा से जाके। और अगर आप अब भी अपनी बॉडी में कुछ ऐसा फील करते हो जो सब लोगों के साथ में नहीं है, कोई ऐसा निशान, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई बर्थ मार्क जैसा आया है, तो वो आपके लिए एक पुख्ता करेगा इस चीज़ को कि आपके साथ में डिवाइन सपोर्ट है, और वो कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा प्रोटेक्शन कवच के तौर पर उसमें शक्ति दी गई है। कुछ ऐसा है, कुछ मार्क ऐसा आपकी बॉडी पे, ग्रुप नंबर 3। मैं वो बताना हूँ कमेंट करके अगर आप कंफर्टेबल हो तो। मैं जानता हूँ, मेरी एक क्लाइंट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उनका ना बर्थ मार्क से कुछ ऐसा सिंबल बन रहा, ओम जैसा कुछ तो बन रहा था उनके बर्थ मार्क से। ठीक है, तो वैसी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। दक्षिणा काली और शमशाना का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड थोड़े से मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये क्यों आए हैं। ओके, शमशाना का और दक्षिणा काली का कार्ड इसलिए आया है यहाँ पे, ये खात्मा करना दिखा रहे हैं। ठीक है, खात्मा करना दिखा रहे हैं, नेगेटिविटी को खात्मा कर रहे हैं ये। तो आपको ऑलरेडी इतना पॉजिटिव भेजा गया है ताकि आप लोगों को ना इंस्पायर कर पाओ अपने पॉजिटिवनेस से, अपने स्पिरिचुअल वेल्थ से। एक वो खात्मा करना है आपको, नेगेटिविटी का खात्मा करना है। इल्यूजन से कैसे दूर रहते हैं वो, मतलब आपको ना, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं आपको यही रिपीट करूँगा, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी में कैसे बैलेंस करते हैं, धर्म को कैसे निभाते हैं, सच्चाई पर कैसे रहते हैं, उन सब का एक एग्जाम्पल हो आप। अगर आप जाने अनजाने में आप कहोगे मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती या कुछ नहीं करता, वो तो आप कह रहे हो ना, लेकिन आपसे कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे कितने लोगों को लग रहा है कि भाई ये जब कर सकती है, कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, इसके साथ ऐसा है, भगवान के साथ में कनेक्शन, तो हम भी करेंगे। मतलब आप जाने अनजाने में लोगों को इतना इंस्पायर कर देते हो, उतना आप कर रहे हो, तो वो आपकी भूमिका भी यहाँ पे निभ रही है, यहाँ इस धरती पर। ये चीज़ भी है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं यार आपके लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या बताना चाहते हैं। एनर्जी को बचा के रखो आप, अपनी एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। वॉन्ड्स की कार्ड 3 है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है ना, वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, वो ना लोग उसके पीछे 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 चलते हैं। तो वही चीज़ है जो मैं अभी आपको बोल रहा था, देखो वो कंफर्म हो गया है यहाँ पे कि आप कुछ ना कुछ ऐसी भूमिका निभा रहे हो। टेम्परेंस, अर्थ एंजल्स वाली वाइट है यहाँ पे, बस यही इतना ही कार्ड लेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड काबू कर रही है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वो काबू कर रही है उस पर। एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये सिखा रहे हो अपने मन को काबू कैसे करें, अपनी जो हमारी इंद्रियां, गलत सलत हमारी जो डिज़ायर, हमारी जो चीज़ें होती हैं, उनको काबू कैसे करें, वो कहीं ना कहीं आप सिखाते हो लोगों को। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये दिखाता है कि लाइफ में अगर आपकी लाइफ चल रही है बहुत ज़्यादा स्मूथ, अचानक से कुछ आ गया, कुछ हो गया, उस पर रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड कैसे करें, ये आप लोगों को सिखाते हो। और अगर नहीं सिखाते तो आपको सबसे पहले खुद सीखने की ज़रूरत है ये, इसलिए आपके लिए ऐसा आया है, ठीक है।
उसके अलावा फायर एनर्जी को बहुत ज़्यादा आप ना लोगों को यही सिखाते हो कि भाई ऐसे मैस्कुलाइन तो हम टर्म दे देते हैं उसको, लेकिन प्रैक्टिकल बनो। इमोशंस में बह के कुछ नहीं होगा। इमोशंस रखो, 50% इमोशंस, 50% प्रैक्टिकलिटी, ये बैलेंस निभाओ आप। और अपने ऑरा भगवान से कैसे कनेक्शन, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे एकदम डिवाइन एनर्जी मेरे को दे रहा है, तो डिवाइन एनर्जी वाली वाइब आप उनको देते हो और आपको खुद वो जगाने की ज़रूरत है और आपको खुद अपने बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ भी है। पेज ऑफ वॉन्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये यही दिखा रहे हैं वॉन्ट्स वॉन्ट्स के कार्ड के फायर एलिमेंट अपने अंदर जगाओ। एक प्रैक्टिकलिटी आनी चाहिए, किसी भी चीज़ पर रुकते नहीं है, हार्ड वर्क करो, भगवान के साथ में हमेशा जुड़ते चलो। और ये हार्ड वर्क की चीज़ें ऐसी भी दिख रही है, कोई अगर भगवान के साथ में कनेक्ट कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, और अगर उसको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये पता है क्या वाइब दे रहा है? जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे ऊपर ना एक ऐसा हमें फील होता है कि एक शावर चल रहा है, डिवाइन एनर्जी शावर चल रहा है एक। इसका मतलब हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों को ये बताते हो, अगर उनको एक्सपीरियंस भी नहीं हो रहा है तो फिर भी लगातार करते चलो, अपने माइंड को काबू रखो। कोई आपको पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी में आने से रोक रही है कोई शक्ति, तो उसको उल्टा हराओ। इस तरीके की कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सिखानी है लोगों को, और इससे पहले आपको खुद भी ये करना है, ध्यान करना है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को ऐसी धारा भी दिखा रहा है कि जैसे ऊपर से कोई धारा बह के आई है, तो आप इस धरती पर आए हो कुछ यहाँ फैलाने के लिए, कुछ लोगों तक बताने के लिए। जैसे धर्म का प्रचार करने के लिए झंडा नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो वाइब दे रहा है मेरे को झंडे वाली। और आसपास सब फूल है, फूल मतलब सुगंधित। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, यूनिवर्स भी बहुत करीब दिख रहा है, यानी कि एक सतयुग जैसा फेज आप लाओगे। अकेले तो देखो नहीं होगा, लेकिन जितने भी आप लोगों को कर पाओगे उतने लोगों को आप लेकर आओगे इस कम्युनिटी में। ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा और एक लास्ट कार्ड लेंगे आपके लिए, फिर इस रीडिंग को सम अप करेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट क्रिस्प आपकी रीडिंग रही है और बहुत अच्छी रही है। भूमि का ही कार्ड है आपके लिए शफल करने से पहले। भूमि, भूमि देवी ने जैसे प्रार्थना करी है, पता है यूनिवर्स को, उस डिवाइन एनर्जी को भूमि देवी ने प्रार्थना करी है आप जैसी सोल के लिए, क्योंकि भूमि देवी की भी वाइब्रेशन लो हो रही है ना, लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हर तरीके से, तो भूमि देवी को भी पॉजिटिवनेस चाहिए, तो उन्होंने आप जैसी सोल की प्रार्थना करी और इसलिए फल स्वरूप में आप जैसे लोगों को यहाँ धरती पर भेजा गया है। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहे हो तो बहुत गलत है ग्रुप नंबर 3, आप काम करना शुरू करो। और इसलिए रीडिंग आपके सामने आई है, ताकि आपको ये आपका पता लग पाए चीज़ें कि क्यों आए हो आप, कहाँ से आए हो, क्या करना है आपको, इसलिए रीडिंग आई है आपके सामने, वरना मैं इतनी बैक टू बैक। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 3, एक्चुअली वो वीडियो पॉज हो गया था क्योंकि स्टोरेज भर गया था और इससे भी आपके लिए मैसेज है, पता है क्या? अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। मैं इन तीनों कार्ड को आपको दिखा रहा था, तीनों कार्ड आपके लिए आए थे। वो शफलिंग वाला पार्ट कट ही हो गया, वरना आपको पता होता कि अपने आप ही सारे कार्ड आए थे। और आपके लिए मैं देखो, स्टोरेज फुल हो गया, यानी कि अभी इस धरती पर समय पूरा हो चुका है, स्टोरेज पूरा हो चुका है, जो कचरा कबाड़ा सब भर गया है वो पूरा हो चुकी है, धरती पूरी भर गई है। अब उसको डीक्लटर करने के लिए आप आए हो, वो डीक्लटर, वो नेगेटिविटी डीक्लटर करने के लिए आप आए हो। किस चीज़ से? गायत्री देवी को हमारा वेद माता कहा जाता है, वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ठीक है। बृहस्पति गुरुदेव, देवताओं के गुरु, वेदों का ज्ञान। अब वेदों का ज्ञान ना, देखो महाभारत में हमने द्वापर युग में क्या सीखा था, ऐसा नहीं कि वेदों का आप कुछ और ज्ञान बना देना, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमको यही संदेश दिया था कि कुछ ऐसी रूढ़िवादी सोच या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो चलती आई हैं, परंपराएं चलती आई हैं, उनको ख़त्म होने की ज़रूरत है। परंपराएं, रीति रिवाज, उनको ख़त्म होने की ज़रूरत है, वो युगांतर तक नहीं चल सकती हैं। अगर टाइम चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज होने की ज़रूरत है, और इसका एग्जाम्पल हम प्रॉपर महाभारत में देख चुके हैं, राइट। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लोगों के सामने लानी है, तो श्री कृष्ण जैसी ही भूमिका आपको निभानी है, और यहाँ पे श्री कृष्ण ही मेरे को बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका है। अब वो कैसे होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब अध्यात्म में ही आ जाओ, जो भी आप काम कर रहे हो उसके द्वारा आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों तक, धर्म और ये सब चीज़ें प्रचार करोगे, आप लोगों के सामने लेकर आओगे, ठीक है। ये तो हमने हो गया। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है? ओवरऑल ये थीम ये निकल के आई है। वराह अवतार से भूमि देवी को बचाया था विष्णु भगवान ने, जब वराह अवतार लिया था भूमि देवी को पानी से बचाया था, क्योंकि वो पूरे डूब चुकी थी, उसमें डूब चुकी थी, राइट। और यहाँ पे जो पानी है, वो पानी हमारा सिग्निफाई करता है वो ज्ञान रूपी पानी, वो नेगेटिव ज्ञान रूपी पानी, जिसमें आप पूरी तरीके से धरती डूब चुकी है। आप मैसेज देख रहे हो कैसे रेजोनेट कर रहे हैं?
पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। अब उससे बाहर निकालने के लिए आप सभी लोग, जो भी ग्रुप नंबर 3 देख रहे हैं, आप सभी लोग वराह अवतार से कम नहीं हो। आप सभी लोग वराह अवतार से कम नहीं हो। बहुत स्ट्रांग, बहुत डीप मैसेज आई है ग्रुप नंबर 3। उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, उस पर काम करो। भगवान से कम भूमिका नहीं है आपकी, इसलिए आपके लिए भगवान का डीएनए, भगवान के डीएनए से आप कनेक्ट हो। आप जैसे लोग बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे आप जैसे लोग। अब देख लो खुद ही कितना कनेक्ट कर रहे हैं ये सब। ठीक है, तो आपको सबसे पहले खुद ज्ञान लेने की ज़रूरत है, उनको प्रैक्टिकलिटी से जगाओ। और ज्ञान, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ना ऐसी हैं जो हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमारे भी ज्ञान वेद में से सब चीज़ों में से विलुप्त हो गई हैं वो। कुछ भी चीज़ आपको जाननी है, आप 1 घंटा मेडिटेट करोगे, आपके सामने वो पूरी खुली किताब बन जाएगा, आपको उसका ज्ञान आ जाएगा। फिर आपको वो लोगों को देना है, लोगों के सामने लाना है, लोगों के सामने फैलाना है। आप आकाशिक जैसी चीज़ें सीख सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेंगी, लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, और आप सभी लोग वराह अवतार हो। ये वराह अवतार की स्टोरी ज़रूर सुनिएगा आप लोग, सभी लोग। ठीक है।